नहर ज़ुबैदा अब हम लोग देखने आए हुए हैं, और ये जो दीवार है ये नहर ज़ुबैदा की है। ये वाली नहर ज़ुबैदा की है ना ये दीवार? जी जी, ये नहर ज़ुबैदा। जी जी, ये जो दीवार चल रही है वो नहर ज़ुबैदा की चल रही है। और इस नहर को नहर ज़ुबैदा क्यों कहा जाता है और ये नहर कैसे बनी, इसका पस मंज़र क्या था, वो इंशाल्लाह मैं जब यहाँ से उतरूँगा। तो ये नहर ज़ुबैदा तकरीबन मौलाना बता रहे हैं कि 50-60 साल पहले तक इसमें पानी मौजूद था, लेकिन अब पानी खुश्क हो गया है। अब हम उतर के दिखवाते हैं कि आखिर नहर ज़ुबैदा का क्या मामला है। बहुत ही इबरतनाक वाक़या भी है। टूट भी गई है मौलाना ये? हाँ, बहुत सारी जगह से। साल बड़ी बड़ा है, 1300 साल, 100 साल नहीं, 1300 साल 1300 साल पुरानी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आ चुके हैं नहर ज़ुबैदा पर, और ये नहर ज़ुबैदा हो सकता है आप लोगों ने सुना हो कि नहीं सुना हो। ये इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है ये नहर ज़ुबैदा का है। ये तो एक छोटा सा एरिया है, वरना हकीकत में ये 35-40 किलोमीटर तक लंबी है ये, और इस तरह से यूं करके ये पूरे एरिया में फैली हुई है। और इसके पीछे का एक वाक़या भी है जो बहुत फेमस है, शायद आप लोगों को पता होगा, इबरतनाक वाक़या है। असल में हुआ ये था कि खलीफा हारून रशीद की जो बीवी थी, जब वो हज करने आई थी ज़ुबैदा खातून, तो उन्होंने जब देखा कि मक्के वालों को पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, हाजियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने बहुत बड़े ख़र्चे पर, जो उनके बजट में भी नहीं था, उस पर उन्होंने ये नहर खुदवाई, ये नहर बनवाई। तो जो उस वक्त के इंजीनियर्स थे उन्होंने जाके बताया कि ज़ुबैदा खातून खर्चा तो बहुत बैठ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जितना खर्चा हो रहा है कर दो जितना खर्चा होता है, सोने के दिरहम भी अगर इस पर लगाना पड़े तो लगाओ। बहरहाल कई सालों के बाद ये नहर बन के तैयार हुई, और ये तकरीबन 1200 साल पुरानी नहर है। मौलाना साहब बता रहे थे कि 60 साल पहले तक यहाँ पानी था, अब ये नहर बहरहाल खुश्क हो चुकी है। तो बताना इस वाक़े से मकसद ये है कि जब रजिस्ट्रार इंजीनियर्स लेकर पहुँचे कि ज़ुबैदा खातून इतना बड़ा ख़र्चा बैठ गया है, तो वो रजिस्टर बंद करके उन्होंने नहर में फिरवा दिया और अल्लाह के सामने दुआ की कि अल्लाह मैंने तेरे लिए काम किया था, तू ही इन खर्चों को पूरा करवा। और बहरहाल वो खर्चे अल्लाह ताला ने पूरे करवा दिए। अब मुझे आप ये बताएं कि हम दुनिया के लिए जो कुछ करते हैं उस पर हमें क्या मिलता है। इस तरह से दीन के काम किए जाएं तो रहती दुनिया तक लोग उसको याद भी रखते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, और अल्लाह के यहाँ ऊंचा मकाम भी मिलता है। आज हम इतने किलोमीटर दूर से, इंडिया से, यहाँ सिर्फ नहर ज़ुबैदा को देखने आए हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए इतनी बड़ी नहर बनवाई थी हाजियों के लिए। तो नहर ज़ुबैदा को आप देख सकते हैं। अब मैं कुछ फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़ करीब से जाके आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, अब मैं आपको करीब से दिखवाता हूँ। ये नहर ज़ुबैदा है, ये देखिए आप, ये इस तरह से नहर निकाली गई थी ये, क्योंकि नहरें ऐसे ही निकलती है ना। ये पूरा पथरीला इलाका था, पथरीला। अब पथरीले इलाके में नहर कैसे निकाली जाए, तो इंजीनियर्स ने आके देखा कि अरे भाई ये तो बड़ा टफ़ मामला है, ऐसे ख़तरनाक पहाड़ों के बीच में से नहर निकालना। तो बहरहाल उन्होंने जाके जब बताया कि ठीक है कोशिश की जा सकती है, तो ज़ुबैदा खातून ने कहा था कि कितना ही क्यों ना कुछ खर्च हो जाए, जितना खर्चा बैठ रहा है करो। एक पत्थर पे जो एक बार लोहा मारा जाता है ना, जो एक हथौड़ा मारा जाता है पत्थर पर, उन्होंने कहा था कि एक बार पत्थर मारने पर अगर एक सोने का दिरहम भी खर्च करना पड़े तो मैं खर्च करने को तैयार हूँ। बहरहाल इखलास के साथ जो भी काम किए जाएं वो पूरे हो जाते हैं, और अल्लाह ताला इखलास की बरकत से बड़े बड़े कामों को अंजाम देने की हमें तौफीक दे देता है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, देख लो, दीन के कामों में अपना पैसा खर्च करो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नहर ज़ुबैदा देखकर खुशी हुई होगी, और इसके पीछे का जो वाक़या है वो सुनने के बाद भी आपको अच्छा लगा होगा। दुआओं की गुजारिश है, और इस क्लिप को शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। देखिए बैक से दिखाता हूँ, ये नहर ज़ुबैदा तकरीबन 30 किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। ये तो 1 किलोमीटर का एरिया होगा गालिबन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए
دیکھیے صاحب، گزارش ہے آج تقریباً 5-6 مقامات کی زیارت ہم لوگوں کو کرنی ہے، اور ہر زیارت پر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔